जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो सभी? तो चलिए, सभी राशिफल के लिए ये रीडिंग है अगले हफ्ते को लेकर कि कैसा रहेगा आपका हफ्ता, क्या चीजें घटित होंगी, क्या मिलेगा आप लोगों को। तो ओवरऑल जितनी भी एनर्जीज निकल कर आएगी हम उसके सभी के बारे में बात करेंगे। आप ध्यान कीजिए, माँ को प्रणाम कीजिए और हम ये रीडिंग जो है शुरू करेंगे 3 मार्च से लेकर 9 मार्च कैसा रहेगा आप लोगों के जीवन में। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। माँ 3 मार्च से 9 मार्च। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती। कार्ड्स दीजिए मुझे 3 मार्च से 9 मार्च कैसा रहेगा। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। 3 मार्च से 9 मार्च। जय माँ काली। ठीक है, काफी कार्ड्स मेरे पास जो है आ चुके हैं। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, द सन, द स्टार, साथ ही साथ यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, द फूल, किंग ऑफ कप्स और यहाँ पर द मून, 7 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, इट मीन्स, चलिए, नाइट ऑफ कप्स। तो ये कार्ड्स हैं आप लोगों को लेकर अगले हफ्ते में, ठीक है। साथ ही साथ बॉटम में मेरे पास है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो एक चीज मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि अगले हफ्ते में जो स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस है वो रीयूनियन की ज्यादा निकल कर आई है। रीयूनियन की भी वाइब्रेशंस है, साथ ही साथ यहाँ पर किसी नए व्यक्ति का आना भी आप लोगों के जीवन में दिखा है। अगर आप चाह रहे हो कि आप लोगों के जीवन में कोई नया व्यक्ति आए, कोई नया क्रश भी हो सकता है कि आप लोगों को वो अप्रोच करे, ठीक है, तो वो भी आप लोगों के लिए आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आप लोगों का डाइवोर्स हो चुका है तब भी आपके जीवन में कोई नया व्यक्ति आता हुआ नजर आ रहा है। एक होता है ना कि नया चांस मिलना, नई लाइफ मिलना, तो वैसी एनर्जीज है कि 3 से 9 मार्च के जो वीक रहेगा अगले हफ्ते का, ठीक है, इसमें आपको हाई लेवल पर एक नया जीवन, एक नया मोड़ आप लोगों के जीवन में आता हुआ नजर आ रहा है। नंबर 7 यहाँ निकल कर आया है, साथ ही साथ एंजल नंबर 666 की वाइब्रेशंस काफी हाई है यहाँ पर, ठीक है। 666 निकला है और 777, ये 2 एंजल नंबर आप लोगों को नजर आते होंगे, इसीलिए ये एंजल नंबर्स यहाँ हाईली वाइब्रेट कर रहे हैं, वाइब्रेशंस इनकी ज्यादा है। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर फरवरी का महीना आप लोगों के लिए खास है, ठीक है। साथ ही साथ जून का महीना, जुलाई का महीना, अप्रैल का महीना, ये भी आप लोगों के लिए खास है। जनवरी भी आप लोगों के लिए खास है। और अगर मैं तारीख की बात करूं तो 6 तारीख, 7 तारीख, 4 तारीख, 2 तारीख, 28 तारीख, ठीक है। साथ ही साथ 1 तारीख भी और 20 तारीख, ये कुछ डेट्स है। और यहाँ पर 21 तारीख भी आप लोगों के लिए निकल कर आई है कि ये कहीं ना कहीं किसी तरीके से आप लोगों से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर अगर आप कोई नया काम शुरू करने जा रहे हो, नई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो या फिर कर चुके हो, ठीक है, तो उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलेगी अगले हफ्ते में। और अगर नहीं किया है तो वो बिजनेस आप स्टार्ट करने की, एक होता है ना फाइनल कर लेना कि हाँ मुझे स्टार्ट करना है, तो नया बिजनेस जो है अपना शुरू करने वाले हो। और आप अपनी तरफ से भी किसी सामने वाले व्यक्ति को अप्रोच करते हुए नजर आ रहे हो। अगर सोच रहे हो कि सामने वाले व्यक्ति को आप अप्रोच करो अपनी तरफ से, तो आप कर सकते हो, क्योंकि वहां से आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ अगर आपने कोई लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट पहले किया था तो उसमें भी पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको दिखे हैं। लेकिन जो यहाँ एक मैं बात करूं तो कुछ लोगों की एनर्जीज नेक्स्ट वीक में थोड़ी डिप्रेसिव रहने वाली है, ठीक है। आपको लगेगा कि जो चीज मैंने जब चाही थी वो तब तो मुझे मिली नहीं और अब आकर मिल रही है जब मेरा उससे मन हट चुका है। तो ये एनर्जीज आप लोगों की बनेगी नेक्स्ट वीक में कि जब चाहिए तब नहीं मिला और जब मिला तब आपको नहीं चाहिए। तो ऐसी एनर्जीज आप लोगों की रहने वाली है, जिसकी वजह से आप लोग जो है परेशान और थोड़ा प्रेशर महसूस कर सकते हो कि हाँ मुझे इस चीज को ग्रैब करना चाहिए, मुझे ये चीजें अपने जीवन में लानी चाहिए या नहीं। और ये जो एनर्जीज है ये ऑफर से रिलेटेड ज्यादा है, यानी कि आपकी जो आगे का जीवन है ना, वो जीवन कैसे किसके साथ आपको स्पेंड करना है उससे रिलेटेड ज्यादा कंफ्यूजिंग वाली एनर्जीज है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप लोगों के जब पार्टनर्स आए तो आप उनको रिजेक्ट करो
और लेकिन उनका एक रहता है ना कि नहीं नहीं मुझे तुमसे ही करनी है, उस तरह की वाइब्रेशंस, तो उस तरह का आप उनकी बातों को एक प्रेशर जैसा महसूस करो, तो ऐसी एनर्जीज है। दूसरा, यहाँ पर अगर आप लोग मतलब बेबी कंसीव करना चाह रहे हो तो वो टाइम सही रहेगा, नेक्स्ट वीक में योग बन रहे हैं इस चीज के। बच्चे के अगर हेल्थ इश्यूज है तो उसका ध्यान रखने की आवश्यकता है, थोड़ा और आपको अटेंशन देनी होगी। दान दक्षिणा भी करोगे नेक्स्ट वीक में, बहुत ज्यादा दान दक्षिणा, मतलब स्पिरिचुअल लेवल में आगे बढ़ना, वैसी एनर्जीज बनी हुई है। अब तक जो अपनी मनमर्जी से चल रहे थे, अब तक जो बिल्कुल बेफिक्र होकर चल रहे थे, तो थोड़ा सा सावधानी देने की भी जरूरत है नेक्स्ट वीक में, क्योंकि ट्रैवलिंग के टाइम पर यहाँ कुछ हल्की फुल्की मुझे नेगेटिव इंट्यूशन आई है कि आपको ट्रैवलिंग के टाइम पर खासा अच्छा ध्यान रखने की जरूरत है। ये एनर्जीज बनी है। और जो लोग हिली एरियाज में रहते हैं वो भी अपना ध्यान रखें, ठीक है, जो जिनके आसपास ज्यादा पहाड़ वगैरह है। लोग हिल, वैसे तो ध्यान सबको ही रखने की जरूरत है, लेकिन कुछ यहाँ मैं स्पेशल बोलूंगी, जो लोग हिली एरियाज में रहते हैं उनको थोड़ा ज्यादा अटेंटिव और ध्यान रखने की जरूरत है। साथ ही साथ आपको अपने सपने में अगर घोड़ा नजर आता है, ठीक है, हॉर्स अगर आप लोगों को नजर आता है अपने सपने में, तो ये अच्छे संकेत है आपके जीवन में, ये आपको दिख सकते हैं नेक्स्ट वीक में, या फिर जब आप रीडिंग देखो इससे एक रात पहले एक रात बाद, ठीक है, तब भी आप लोगों को ये चीजें जो है नजर आ सकती हैं। साथ ही साथ लोगों से कंपैरिजन करने वाली वाइब्रेशंस बनेंगी आप लोगों की, आपको लगेगा कि हाँ मुझे कंपेयर किया जा रहा है, आप लोगों को मतलब कि देख वो ऐसा है और तू ऐसी है, तो ऐसी एनर्जीज में आपको बहुत ज्यादा दुख हो सकता है। और obvious सी बात है, सबको ही दुख होगा अगर कंपैरिजन में हम जाएंगे, लेकिन आपको जैसे हो आप वैसे ही रहो। अगर थोड़ी बहुत आप में कमियां हैं तो उनको दूर कर सकते हो, बाकी अपना नेचर किसी के लिए चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो एक कड़वा सत्य है कि कभी भी कोई किसी को, कभी भी कोई व्यक्ति सबको खुश नहीं रख सकता, ठीक है, या तो खुद को खुश रख लो या सबको खुश रख लो, बस इन दोनों में से एक ही काम हो सकता है। साथ ही साथ मेहनत बहुत करोगे अगले हफ्ते में, बहुत ज्यादा काम के प्रति सीरियस नजर आ रहे हो, ठीक है, और इंतजार में तो हो आप लोग कि कोई व्यक्ति आप लोगों के जीवन में आए, आपको खुश करे, आपको प्यार दे, तो वो समय तो नजदीक है, ठीक है। माता तारा की ब्लेसिंग्स, सूर्य देव का आशीर्वाद आप लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए आया है अगले हफ्ते में। बस ये जो डिप्रेशन वाला थोड़ा सा मोड ऑन रहेगा ना, ये कोई 30% लोगों का, इस मोड को ऑफ रखना। हमेशा ही डिप्रेशन या हमेशा ही रात को जगने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी बिंदास होकर सोया भी करो, ठीक है। कभी कभी चल जाता है कि हाँ कि ये चीज है, सोचना जरूरी है, बट इतना भी नहीं कि बैंड बजा लो खुद की, ठीक है। हेल्थ, अगर हेल्थ को लेकर बात करूं तो मॉडरेट रहेगी, ठीक है। जो लोग ऑलरेडी फेस कर रहे हैं हेल्थ इश्यूज को उनकी तो रिकवरी होगी, लेकिन जो लोग थोड़ा सा जो लोग मतलब अभी अच्छे खासे हैं बट थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, खास तौर पर आपके जो है ये पेट से रिलेटेड, ठीक है, आपके स्टमक पेन वगैरह ये चीजें दिख सकती हैं, तो इन चीजों से थोड़ा बचकर रहने की आवश्यकता है। ऐसा वैसा आलतू फालतू खाने की जरूरत नहीं है, जंक फूड्स को इग्नोर करना, ठीक है। तो ये एनर्जीज बनी है अगले हफ्ते को लेकर माँ काली के आशीर्वाद से। अब मैं चलती हूँ, ध्यान रखिए, खुश रहिए, माँ काली पर विश्वास बनाकर रखिए, जो होगा वो आपके हित में है, अच्छा सच्चा सब कुछ होगा आपके ही हित में होगा, ठीक है। अब मैं चलती हूँ, जय माँ काली।